दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है लगातार चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में डीएलएड की जो भी अपडेट्स हो पा रही हैं हर संभव प्रयास करके आपके बीच में दिया जा रहा है। फिर से वही सिलसिला आपके बीच में है। जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया गया है 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर, कहा जाए व्हाट्सएप नंबर भी है, आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यहां ध्यान दीजिएगा सफल बैच का आगाज हो चुका है, आज ही ज्वाइन करें। मैंने आपके बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सफल बैच को लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 220 रुपए है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पहली लिंक है, आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। सफल बैच यानी 220 रुपए में आपको दिया जा रहा है मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासें हैं और आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके डाउट्स के लिए मैंने नंबर दिया है। अगर आपको जब क्लासों का सिलसिला आपका चलेगा, हालांकि इस समय चल भी रहा है, सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हालांकि एडमिशन की प्रक्रिया सेकंड फेज की आपकी चल रही है। एडमिशन के संदर्भ में आपके डाउट्स बने हुए हैं। यहाँ देख पा रहे हैं सेकंड फेज एडमिशन का अंतिम दौर चल रहा है। 5000 का पेमेंट अभी नहीं किए हैं, कब तक कर सकते हैं। हालांकि अभी बात करें हम, आपने 5000 का पेमेंट नहीं किया है। आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम पेमेंट को कब तक कर सकते हैं। यहाँ कॉलेज तो मिला है लेकिन कॉलेज से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई कॉलेज तो मिल गया है लेकिन वो मिले हुए कॉलेज से संतुष्ट नहीं है। तो उनके डाउट्स ये हैं कि हम अपने जो है कॉलेज को कैसे चेंज करेंगे, या कहा जाए कॉलेज को हम किस प्रकार से जो है उस कॉलेज में एडमिशन ना लें, हमें कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए। यहाँ देखिए क्या 5000 रिफंड होगा या नहीं होगा। जो आपने काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा किया है, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा 5000 का पेमेंट रिफंड होगा। और अगर रिफंड नहीं होता है तो जब डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है, अभी हालांकि इस पर चर्चा करेंगे, मैं एक संभावना मात्र जाहिर कर रहा हूं, जब होगी तो क्या मेरा जो 5000 रुपए लिया गया है वो डायरेक्ट एडमिशन में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन कब होगा, बिना आवेदन को एडमिशन कैसे ले, और 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन फिरोजाबाद में, ठीक है। इसको लेकर आपके कमेंट आते हैं। अच्छा, यहाँ एक सबसे मुद्दा बना हुआ है, कॉलेज वाले ले रहे डायरेक्ट एडमिशन, क्या सही है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक निवेदन फिर से मैं करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर सफल बैच को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए हम आपके एक एक डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट्स आपका है, आपको पता है आज 16 तारीख आपकी लगभग बीत चुकी है, ठीक है, जो भी समय बचा हुआ है। सेकंड फेज का अंतिम दौर चल रहा है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो 5000 का पेमेंट नहीं किए हैं। देखिए, अगर आपने 5000 का पेमेंट नहीं किया है तो बिल्कुल आपको अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, और आपको फाइनली कॉलेज मिल गया है, ये मैं कॉलेज मिलने वालों की बात कर रहा हूं, जिन्हें नहीं मिला है अब वो पेमेंट ना करें, मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आप बिल्कुल आज ही पेमेंट जरूर कर दें, क्योंकि कल परसों से 18 तारीख तक एडमिशन की अंतिम डेट है, ठीक है। 18 तारीख के बाद आप 19 तारीख को सोच लें कि हम एडमिशन ले लें तो ये संभव नहीं है। हाँ, ये माना जाता है कि कभी कभी प्राइवेट कॉलेज वाले बैक डेट में एडमिशन ले लेते हैं,
आप ये काम मत करिएगा, ठीक है। ये देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आप 18 तारीख ही मानकर चलिएगा कि 18 तारीख तक हमें 5,000 का पेमेंट करके एडमिशन प्रक्रिया को फिनिश कर देना है। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मैंने बताया है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। प्राइवेट में तो नहीं रहेगा, चल जाएगा, थोड़ा सा डाइट में समस्याएं होती हैं, तो डाइट से आप संपर्क कर लीजिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या एडमिशन ले लेंगे। वो जैसा कहते हैं आप उसी हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ आपके जो कह रहे थे कि अभी नहीं किए हैं, मैंने कहा आपसे फाइनली आप 18 तारीख तक जो है, आज 16 तारीख हो ही गई, 18 तारीख तक एडमिशन की प्रक्रिया को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो एडमिशन आपका नहीं होगा। अब एक चीज़ और आ रहा है कि हमें तो जैसे अगर हम एडमिशन न लेना चाहें, हालांकि अभी उस पर चर्चा करते हैं, कॉलेज तो मिल गया लेकिन कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, जैसे जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उनकी बात अगर हम करें तो उनका तो फिलहाल के लिए इस समय तो सब कुछ एंड हो चुका है, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन्हें कॉलेज मिल गया है और वो कॉलेज से कह रहे हैं हम संतुष्ट नहीं हैं, चलिए हम डायरेक्ट एडमिशन में एडमिशन ले लेंगे, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। फाइनली मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। क्योंकि अभी लगभग हमें लगता है कि 1 महीने पहले एक अपडेट्स आई थी जिसमें कहा गया था कि आपका जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है वो इस बार नहीं कराई जाएगी। तो संशय तो जरूर है डायरेक्ट एडमिशन पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी कॉलेज मिल गया, अगर 1 साल बर्बाद करना हो, ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन कोशिश करके आप एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। यहाँ आप कह रहे थे कि क्या 5,000 का पेमेंट हमारा रिफंड हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको चाहे कॉलेज मिला है चाहे कॉलेज नहीं मिला हो, ठीक है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका ये पैसा रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचें कि हम रिफंड कर लें तो ये संभव नहीं है, ठीक है, ये भी स्पष्ट चीज़ें हैं, इसलिए कतई इनके चक्कर में आप ना पड़ें तो बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, सबसे पहले डायरेक्ट एडमिशन की दोनों तरफ 50-50% चांसेस हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अभी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी आपके पास 2 दिन का वक्त है, कल परसों का। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है और कॉलेज मिल गया है तो आप पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 50-50% चांसेस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हालांकि हम लोग अपने स्तर से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, क्योंकि लगभग 68,000 सीटें खाली हैं। तो 68,000 सीटें खाली रहने का मतलब ही है कि लगभग उम्मीद जरूर है कि होने की, लेकिन मैं अभी तक मैं जो होता नहीं कि मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि एडमिशन होगा, इसलिए मैं किसी भी अभ्यर्थी को ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप एडमिशन ना लीजिए। अब पता लगा भैया हम मना कर दें और खुदा न खास्ता ना हुआ एडमिशन तो मामला अटक जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ अब हम बात करते हैं इसके बाद इस पर, कॉलेज वाले ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन, क्या ये सही है, ये गलत है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज वालों के झांसे में ना आए, इस समय के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एडमिशन आपका ले रहे हैं किस स्तर पर ले रहे हैं, काहे को ले रहे हैं, मुझे बताएं। अभी मैं भी कहूँ आपसे 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन फिरोजाबाद में मैं भी आपसे पैसा ले सकता हूँ, ठीक है। मैं कह दूँ कि भैया आप मेरे खाते में भेज दीजिए, मैं आपका एडमिशन करवा दे रहा हूँ, लेकिन यार ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। मुझे नाजायज़ पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो आए ठीक से आए। जो कॉलेज वाले ले रहे हैं, मैं मानकर चलता हूं कि आप कॉलेज वालों को 10-5,000 रुपये जो भी दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो आपका पैसा रिफंड कर दें, ठीक है। खुदा न खास्ता ना करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, किसी भी कॉलेज के वालों के झांसे में ना आइएगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पीएनपी की दूरी आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर है, ठीक है। हर रोज़ लगभग आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, ठीक है। इसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन किसी कॉलेज के चक्कर में आप न पड़िएगा, 1 रुपया आप किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि जब एडमिशन होगा ना तो वो खुद ही आपको बुलाएंगे कि भैया आ जाइए मेरे यहाँ एडमिशन हो रहा है,
ठीक है। इसलिए आपके पास वक्त है, समय है, कोई पैसा आप किसी को ना दीजिएगा। अभी आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, ये फालतू में पैसा ले रहे हैं, ठीक है। ये अपने भविष्य के लिए ले रहे हैं कि चलिए होगा तो, होता नहीं है कि एक जो है ले लेंगे, चलिए होगा तो हम करवा लेंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा। यही कंडीशंस यहाँ लागू हो रही है, ठीक है। इसलिए आप किसी को 1 रुपया मत दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप दे सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि भैया हमने तो आवेदन नहीं किया है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आपका एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। एडमिशन भी आपका लीगल है, लीगल नहीं है। आपका एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होगा, इसलिए आप पहले जब आपने आवेदन नहीं किया है तो आप उस कॉलेज के बारे में जान लीजिए कि ये माइनॉरिटी कॉलेज है कि नहीं है। बहुत कॉलेज वाले ऐसे हैं जो एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन उनका माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। वो जानते हैं आपसे क्या कहेंगे, वो यही कह देंगे कि भैया हमने तो आपका डाटा भेजा था पीएनपी पर, पैसा भी भेज दिए थे जो आपने दिया था, लेकिन पीएनपी ने आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया है, पैसा जब्त कर लिया है, वो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबू प्लीज़ आप इनके चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आपने जो है अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो ही आप एडमिशन लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में इस बार आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छाएं आप ले भी सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति किसी भी चीज़ की नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे डायरेक्ट एडमिशन वहीं ले लीजिए चाहे ना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन मेरा ये परम उद्देश्य है कि आप गलत ना करें, ये हमेशा मैं सोच के चलता हूँ, ठीक है। चूँकि आप मुझसे जुड़े हैं तो भले के लिए जुड़े हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ 35,000 में मैं फिरोज़ाबाद में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन मैं आपको करवा रहा हूँ। हालांकि बहुत लोगों का, लगभग हमें लगता है कि 40, 45, 50 लोगों का एडमिशन मैंने खुद करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना होगा, जब डायरेक्ट एडमिशन होगा, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, आप अपने पैसे कम से कम 10,000 रुपये आप कंप्लीट रखिएगा, एडमिशन मैं करवाऊँगा, ठीक है। पैसे को आप कंप्लीट रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी हैं, जो नहीं रहेगा चल जाएगा, ठीक है। आप कंप्लीट करके पैसे को कलेक्ट करके रखिए, तत्काल आप मेरे पास भेज दीजिएगा, जब हम कहेंगे तुरंत मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा 1 मिनट में, ठीक है। इसलिए आप जो एडमिशन ले रहे, अभी मैं आपका पैसा नहीं लूँगा। अगर आप मुझे कहें कि भैया आप मेरा पैसा ले लीजिए, जो है जब होगा तो मेरा करवा दीजिएगा, यार मेरे ऊपर काहे को आप जो है, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है। जब एडमिशन होगा तो आपको हम बताएंगे। अगर यहाँ फिरोज़ाबाद में आपको एडमिशन लेना होगा, हम आपको बता देंगे कि भैया एडमिशन चालू हो गया है, जिससे एडमिशन लेना है वो जल्दी करें, क्योंकि 2-4 दिन का समय हो सकता है मिले, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए बिना समय को गंवाए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। अगर होता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।